यह राह नहीं है फूलों का, कांटे ही इस पे मिलते हैं, लेकर के दर्द जमाने का कुछ किस्मत वाले चलते हैं। मैं सुशील तिवारी अपने यूट्यूब चैनल से एक ऐसा नाम, एक ऐसे मानव, महामानव, हम किसका कहें अवतार, प्रवीण तिवारी पीण बाबा के नाम से जाने जाते हैं। और मैं एक मंदिर पे हूँ, ग्राम सभा पटकनिया में हरिशंकरी का कार्य चल रहा था, और जहाँ से मैं एक खास मुलाकात अपने यूट्यूब चैनल से ला रहा हूँ। इनके बारे में जुड़ी वो जानकारी आज मैं साझा करूँगा जो आज तक आप नहीं जानते होंगे। सर, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे होंगे ना कि जो जो चीज़ें आज दिखाई दे रही हैं, तो इसका इंडिकेशन बहुत पहले से मिल रहा है और प्रचंड रूप में मिला था 2013 में, जब उत्तराखंड में आपदा आया हुआ था। तो प्रिंट मीडिया, टीवी, सोशल मीडिया, हर जगह यही बातें हो रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा था। तो जो वैज्ञानिक थे वो यही बोलते थे कि पर्यावरण का, प्रकृति का हम लोग बहुत ज़्यादा दोहन कर दिए। तो करना क्या पड़ेगा? तो हम लोग को पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे। तो एक बार क्या हुआ कि गायत्री शक्तिपीठ में गाजीपुर में मीटिंग चल रहा था। तो मीटिंग में ये था कि हम लोग को लंका मैदान में पौधे लगाने हैं। तो पिछली साल हम लोग 108 पौधे लगाए थे। तो हम उसमें पूछे कि लगाए तो आप लोग 108, बचा कितना? एक भी नहीं बचा। तो इस साल कितना लगाने का लक्ष्य है? तो इस बार हम लोग सोच रहे हैं कि 1008 लगाया जाए। हम बोले एक लगाया जाए, लेकिन सुरक्षा की गारंटी ली जाए। और हम बेरोजगार थे उस समय, तो हमारे पॉकेट में 100 रुपया था और 100 रुपया 12 लोग मीटिंग कर रहे थे, 100 रुपया हम रखे। और हमको बहुत तकलीफ़ होता है, बहुत दुख होता है कि उस मीटिंग में बहुत से कमाने वाले थे, वो भी 100-100 रुपये रखे। तुलनात्मक रूप से ना पैसा रखना चाहिए था। तो खैर 1200 रुपये इकट्ठा हुआ और वो 1200 वो लोग हमको दिए कि लीजिए, आप बात सही कह रहे हैं, ये 1200 आप रखिए और सुरक्षा सहित आप जो है कहीं लगा दीजिए। हम भी तैयार हो गए। पता किए, लोहे की एक बंडल जाली खरीदे एक दुकान से, 5000 रुपये का मिला। 1200 रुपया वो दिए प्लस कुछ पैसे अपने दिए। ये किस सन की बात? ये 2013 की बात है, मई जून का महीना था। और उसके बाद हम खोजने लगे लोगों को, जाली खरीदे, लोहार को दिए उसको बनवाने के लिए, और वो 12 लोहे की जाली वो बना के दिए। और उसके बाद हम लोगों को खोजने लगे कोई ऐसा मिल जाए, जैसे आप नहीं खोज रहे हैं कोई कैमरा पकड़ने वाला मिल जाए, तो हम खोजने लगे कि कोई मिल जाए हमको। लेकिन कोई उस ट्री गार्ड को मोटरसाइकिल पे पकड़ के बैठने वाला नहीं मिलता था। तो हम मोटरसाइकिल पे अपने से रबड़ की रस्सी से उसको बांधते थे, आगे पेड़ लटकाते थे, डिग्गी पर जो है बालू गिट्टी सीमेंट रखते थे और शुरू किए। लंका बस स्टैंड के सामने से लगाना शुरू किए और बढ़ने लगे। तो रोज़ 1 या 2 पौधे शाम के टाइम लगाते थे और सुबह के टाइम उसको पीले रंग के जाली पेंट से रंगते थे जाली को। अब हम सोच रहे थे कि 12-13 हज़ार रुपये तो हम खर्च कर दिए, और बार-बार अगर घर से पैसा माँगेंगे तो वो लोग हमको कहेंगे क्यों बार-बार माँग रहा है। लेकिन आश्चर्य हुआ कि सड़क पर ही लोग रुक करके और पूछते थे कि भैया कौन-सी संस्था ये पौधा लगा रही है? तो हम बोलते थे कि ये सब आप लोगों का सहयोग है। और जिस दिन हमारा अंतिम ट्री गार्ड ट्री सहित लग रहा था, और उस दिन हमको 2100 रुपया हमारे पॉकेट में सड़क पर एक अपरिचित आदमी खड़ा हुआ वो डाल दिया। उससे पुनः 2 जाली और बनवाए। और कहने का मतलब ये है कि तब से वह काम शुरू किए और लोगों का सहयोग मिलना शुरू हुआ, और तब से ये लगातार जो है होता चला जा रहा है। अब देखेंगे हम हवाई चप्पल में हैं, चमड़े के जूते का है, चप्पल का है, बेल्ट का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रकृति है, पर्यावरण है, सिर्फ पेड़ पौधों और इंसानों से नहीं है, अनेक तरह के जीव जंतु हैं और अनेक तरह से इसको सुरक्षित रखना है। जैसे प्लास्टिक के ठोंगे का प्रयोग ना करें, प्लास्टिक के गिलास का प्रयोग ना करें, तो इस तरह से है ये चीज़ें। अब प्रवीण जी, आज की मैं बात करूँ, इस उठा-पटक ज़िंदगी में रोज़मर्रा में यही एक काम है आपका, बहुत सारे युवा भी जुड़े हैं आपसे। क्या थकते नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है, थकान तो होता है, कई बार मन करता है कि आज आराम कर लें। लेकिन आप देखेंगे कि पशुपतिनाथ जी हैं, लौ तिवारी जी हैं, लौ तिवारी जी को चलने में दिक्कत है। मतलब वो जा नहीं सकते, 100 मीटर 50 मीटर की यात्रा नहीं कर सकते वो पैदल। और जब वो फ़ोन करके बुलाते हैं, कहते हैं, और ये पशुपतिनाथ जी हैं, स्वास्थ्य विभाग में कार्य करते हैं, और 40 किलोमीटर एक तरफ रोज़ यात्रा करते हैं, लगभग 100 किलोमीटर की यात्रा वो मोटरसाइकिल की है। और जब ऐसे लोग हमको फ़ोन करते हैं, तो हमको लगता है कि नहीं, हमसे ज़्यादा मेहनत तो वो लोग कर रहे हैं, तो अपना जो थकान है वो मैटर नहीं करता है।
और अगर हमको लाभ मिल रहा है तो जो भी लोग इस कार्य को करेंगे, हम सर को ही देख रहे हैं कि सर अभी हरिशंकरी के नाम पे आए और इनका सोचा हुआ जो था हम देख रहे हैं कि बिजली का तार लगवा रहे हैं। तो जो भी इस कार्य में अपना योगदान किसी न किसी रूप में देता है, तो अब भाई भगवान या प्रकृति या पेड़ या पौधे डायरेक्ट तो अपना लाभ दिखाते नहीं हैं, लेकिन लाभ होता है तो वो लाभ हमको मिलता है जिससे हम मोटिवेट होते हैं और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जितने भी लोग हमारे साथ चल रहे हैं, आ रहे हैं, वो सहयोग कर रहे हैं, उनको भी लाभ हो, वो जीवन में आगे बढ़ें, तभी तो हमारी प्रकृति पर्यावरण आगे बढ़ेगा और लाभ मिलता है। आज जो भी बुलंदी, शोहरत या फिर जिस मुकाम पे हैं आप, ये कहने की बात नहीं है, समाज सेवा से भी आप जुड़े हैं। जो लोग आपको देख रहे हैं, क्या मन में था कि नहीं यार ये करना है, ये शोहरत हासिल करनी है या फिर फेमस होना है, बहुत बड़ा नाम होगा, ये करना, वो करना? नहीं, ये चीज़ तो अभी भी हमारे मन में नहीं आता है। हमारे गुरु जी हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, तो उनका एक कथन है, पढ़ने योग्य लिखा जाए, सर पढ़ने योग्य लिखा जाए, इससे लाख गुना बेहतर है कि लिखने योग्य किया जाए। पढ़ने योग्य लिखा जाए, जैसे हम अपना फ़ोटो खींचते, अपने चीज़ों को हम खुद व्याख्या करते, फेसबुक पर लिखते, तो वो हो गया कि पढ़ने योग्य लिखा जाए। उससे लाख गुना बेहतर है कि लिखने योग्य किया जाए। हम ये कह रहे हैं कि हम इस कार्य को कर रहे हैं, लेकिन हम आपको फ़ोन करके बुलाए तो नहीं, लेकिन फिर भी आप आ तो गए, रिकॉर्ड तो कर रहे हैं। अब जैसे हमारे साथ पशुपतिनाथ जी चल रहे हैं, तो वो किसी न किसी प्रोफ़ेशन से जुड़े हुए हैं और पहले भी उनको लोग जानते थे, लेकिन जब आज इस राह पर चलना शुरू किए, तो और लोग इनको जानना शुरू हुए। अगर हम पेड़ बाबा हैं, तो वह भी पेड़ बाबा बनना शुरू हुए, है ना? तो ऐसे लोगों की ख्याति ऐसे ही फैलता है। आज बहुत सारे युवा हैं जो कि आपका अनुसरण कर रहे हैं और यही सोच रहे कि नहीं यार ये बहुत अच्छा कार्य है, प्रवीण जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मेरे चैनल से आप संदेश क्या देना चाहेंगे उन युवाओं को? और भी बहुत सारे ग्राम प्रधान हैं, उनके दिमाग में है कि नहीं मुझे हरिशंकरी लगवाना है, तो उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, अगर इस धरती पर से सारे पेड़ पौधों को काट दिया जाए, तो इंसान का जीवन खत्म, और अगर इस धरती पर से सारे इंसानों को खत्म कर दिया जाए, तो पेड़ पौधे और बढ़ेंगे, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इनको इंसानों की ज़रूरत नहीं है। यह जानते हुए भी कि हमारा जीवन प्रकृति पर, पर्यावरण पर, वनस्पतियों पर, वृक्षों पर निर्भर है, सबसे ज़्यादा नुकसान अगर हम पहुंचाते हैं तो वनस्पतियों को ही पहुंचाते हैं, पेड़ पौधों को ही पहुंचाते हैं। तो जब हमारा जीवन इसी से है, तो क्यों ना हम इसको अपने साथ लेकर के चलें। और हिंदू धर्म में या किसी भी धर्म में वृक्षों की ज़रूरत होती है, तो हम अपने लिए भी लगाएं, आने वाले अपने पीढ़ियों के लिए भी लगाएं। और नौजवानों से तो ये है कि नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा है, खुद को बदलो, ज़माना बदल जाएगा। शक्तियों को लगाओ सही कार्य में, देश का, विश्व का और खुद का भाग्य बदल जाएगा। बहुत बड़ी बात की प्रवीण तिवारी जी ने, पेड़ बाबा के नाम से जाने जाते हैं। ग्राम सभा पटकनिया से मैं ये वीडियो आप तक ला रहा हूँ और ये इनका बेबाक इंटरव्यू था। मैं ज़रूर चाहूँगा इसे देखें, शेयर करें।